So today we are going to start functions. तो पहले तो समझते हैं कि what function is. देखो कितना सिंपल सा लिखा हुआ है आपके बुक में. In this section we study special type of relation. पहले लिख लो यार, function लिखो, ठीक है? And function के बाद लिखिए it is a special type of relation. Special type of relation. Previous class में अपन ने relation के बारे में पूरा discussion कर लिया है, ठीक है? The special type of relation is called function. It is one of the most important concept in mathematics, as I have told before. We can visualize functions as a rule which produces new element out of some given elements. ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है? We can visualize functions as a rule which produces new element out of some given elements. जैसे अपन ने लिखा fx is equals to x plus 1. This is a function. But ये किस टाइप का फंक्शन है? x की मैक्सिमम पावर 1 है. हम बोलेंगे कि ये लीनियर फंक्शन है. तो आपने देखा कि भाई इसका कुछ रूल रेगुलेशन है कि पावर 1 है तो वो लीनियर है, ठीक है? और ये कुछ न्यू एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है. कैसे? जब आप x की वैल्यू कुछ रखोगे 1 तो आपका fx कितना आ जाएगा 2. जब आप x की वैल्यू को रखोगे 2 तो fx कितना आ जाएगा 3. इन वैल्यूज को लेकर के आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई इसका ग्राफ लीनियर आता है कि नहीं. लीनियर कहने का मतलब है ऐसा कोई लाइन बनती है कि नहीं बनती, ठीक है? फिर लिखा है देयर आर मेनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज्ड टू डिनोट अ फंक्शन. ठीक है, मैपिंग अभी अपन आगे करेंगे. मैपिंग कहने का मतलब है उनका ड्रॉ, ठीक है, कैसे उसको बनाते हैं वही उसकी मैपिंग होती है. तो उस तरीके से अपन फंक्शंस के बारे में समझेंगे. तो पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. फंक्शंस क्या है पूछेंगे तो फिर पहले ही बता देना इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. बट अगर अपन डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले थोड़ी सी बुक की डेफिनेशन लिखेंगे. Write on the side heading definition. A relation f from a set a to b. आप हमेशा फंक्शन को ना f से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर वो x का फंक्शन है तो fx, t का फंक्शन है तो ft और whatever. A relation f from a set a to b is said to be a function if every element of set a has one and only one image in set B. इस पॉइंट को इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है. Has one and only one image in set B. इसका मतलब मैं समझा रही हूँ. उसके बाद यहाँ पे लिखा है in other words a function f is a relation from non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no distinct ordered pairs in f have the same first element. ठीक है, let me explain it. यहाँ पे अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है from A to B, it means here you have A and here you have B. Whatever element present in A should have only one image. Should have only one image in the side of B like this. मतलब A का एक ही इमेज बनना चाहिए, B का एक ही इमेज बनना चाहिए, C का भी एक ही इमेज बनना चाहिए और D का भी एक ही इमेज बनना चाहिए. ठीक है, दोनों के अब अगर इसका मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूं तो आपने देखा कि A के साथ 1 आएगा, B के साथ 1 आएगा, C के साथ 3 आएगा एंड D के साथ क्या आएगा 4 आएगा. तो देखो आप इस लाइन को, no two distinct order pairs in F have the same first element. आप देखो इन चारों में से आपके पास का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कोई भी सेम नहीं है, सारे के सारे अलग है. क्यों? इन सब का एक ही इमेज बना है यहाँ पे. अब बोलोगे मैम दो इमेज कैसे हो सकता है? हो सकता है ना. जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल ले लिया. मान लो आपके पास में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो -1 है, 1 है, कुछ भी लिख लो, 2 है, -2 है और यहाँ पे भी कुछ भी नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो -1 का इमेज भी 1 बनेगा और 1 का इमेज भी 1 ही बनेगा. क्योंकि देखिए आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा. इस कंडीशन में कैसे होगा? -1, 1 और 1, 1 इस टाइप की बात हो जाएगी. लेकिन इसने बोला फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. ये तो बात हो गई कि सेकंड एलिमेंट सेम हो जा रहा है. यहाँ पे तो हर किसी का इमेज एक ही है, तो ये तो करेक्ट है, ये मेरा फंक्शन हो सकता है.
ठीक है, अब किस बारे में यहाँ पे नीचे बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है अगर मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन रहा, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे ए बी सी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अभिनव, यहाँ पे लिख दिया मैंने आदित्य, फिर मैंने लिखा बिनोय, और फिर मैंने लिखा चंद्रा। तो देखो जो अभिनव और आदित्य दोनों के इनिशियल्स क्या है? ए है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज अभिनव भी है और ये आदित्य भी है, ये बिनोय भी है, ये चंद्रा भी है। तो इस कंडीशन में देखिए जब आप इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, इसका ये वाले एग्जाम्पल का जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ये कैसा आएगा? ये आएगा आपका इस तरीके से कि भाई ए के साथ आप अभिनव लिखे, फिर ए के साथ आपने आदित्य लिखा, ठीक है, फिर बी के साथ में आपने बिनोय लिखा। तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर को चेक किए तो इन दोनों को चेक किए तो भाई इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कंडीशन बना करके दिखाया। इट इज डेफिनेटली अ फंक्शन। ये होगा कि नहीं मैम, तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का आपके पास में इमेज अलग है। इस -1 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 1 है, तो ये दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है, ये चलेगा अपने को, ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने पास में ये नहीं चल पाएगा कि भाई ए का आपके पास में 2 इमेज बन जाए। ठीक है, तो आपने देख लिया फ्रॉम फिगर नंबर 1, फ्रॉम फिगर नंबर 2 एंड फ्रॉम फिगर नंबर 3 दैट विच 2 आर फंक्शंस एंड द लास्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो डेफिनेशन में कुछ 4 लाइनें लिखी गई है वो इन फिगर से समझ में आ गई होगी। ओके, तो हमको ये समझ में आ गया यहाँ तक कि भाई क्या मेरा फंक्शन है और क्या मेरा फंक्शन नहीं है। सिंपल डेफिनेशन में ये लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर वाले को मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसमें लिखा है इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके, देन ए बी बिलोंग्स टू एफ। क्या लिखा हुआ है? ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी आप एक्स रखोगे आपको वाई वाला चीज मिलेगा। आप एक्स से कुछ वैल्यू रखेंगे आपको वाई में वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A। यहाँ पे आएगा आपका B, तो ये इमेज है, यहाँ पे आपका आएगा A, तो ये क्या है? आपका प्री इमेज ऑफ F, प्री इमेज ऑफ B अंडर F। B का ये प्री इमेज है और A का ये इमेज है। ठीक है, तो यहाँ तक की पूरी बातें कॉपी में होनी चाहिए कि ये वाला डेफिनेशन कर लो, ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो ठीक है, और ये वाली बात जरूर लिखनी है। तो इतनी चीजें कॉपी में पहले आप कर लीजिए, है ना। फंक्शन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी छोटी बातों को पूरा समझना है आपने। एक सिंपल सी बात कही गई है एग्जाम्पल नंबर 10 में, समझने की कोशिश करते हैं। Let n be the set of natural numbers and the relation r is defined on n such that this। इस टाइप की चीजें तो अपन करे हुए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, बट पढ़ लेते हैं क्या बोला है। What is the domain, कोडोमेन, रेंज ऑफ r? ठीक है, 3 चीजें मेरे को बतानी है। यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो है y विच इज इक्वल्स टू 2x। आप इसको fx इज इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैम आपने लिखा y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब आपका जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैंने बोला था जब भी आपका कोई भी फंक्शन ऑफ x होगा उसको आप कैसे लिखेंगे? fx इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है? fx इज इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है। ठीक है, और n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या है वो? नेचुरल नंबर का सेट है। तो जब अपन बनाएंगे यहाँ पे ऐसा ऐसा, आप कुछ भी रखोगे 1 2 3 4 रखते जाओगे, यहाँ पे भी आएगा सब ऐसा आगे। तो 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो आपको 6 मिलेगा। इस टाइप की वैल्यू आपको आगे मिलती जाएगी। तो देखो कैसे कंक्लूड किया। द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट मेरा डोमेन होता है। ठीक है ना, तो हर एक वैल्यू के लिए आपका y डिफाइंड है। देख लो, आप कुछ भी रखते जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 2x कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा जो कि इनफाइनाइट के बराबर हो, या 0/0 हो जाए, या फिर इंफिनिटी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉट डिफाइंड कोई भी केस नहीं आएगा यहाँ पे। आप 3 रखोगे 6 मिलेगा, 4 रखोगे 8 मिलेगा, 5 रखोगे 10 मिलेगा, मिलता जाएगा। तो पूरा डोमेन क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर। कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। कोडोमेन में भी क्या आता है? पूरा का पूरा ये वाला पार्ट आता है, रेंज वाला, मतलब वाई वाला। तो कोडोमेन भी समझ में आ गया। लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज होगा सिर्फ इवन, है ना, इवन नेचुरल नंबर। क्यों? 1 रखने से कितना आया? 2 आया, 2 रखने से कितना आया? 4, 3 रखने से कितना आएगा?
6 आएगा, 4 रखने से कितना आएगा 8 आएगा, 5 रखने से कितना आएगा 10 आएगा। तो यू कैन सी दैट y क्या होता है, रेंज क्या होता है, y is the value of y is all the values which comes after keeping the value of x। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 रखा और हमको देखो 2x है तो पूरा क्या मिलते गया अपने को 2 4 6 8 10 सब ऐसा मिलता गया, इसलिए क्या हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सिंस स्टेप की बातें अपन किए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 को स्किप करके मैं आगे बढ़ जा रही हूँ और अपन देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन एक और लिखी हुई है किसकी, सेट्स के बारे में डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ से आता है अपना एक्चुअली ये एक्सरसाइज का बिगिनिंग। यहाँ पे लिखा है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, अपन इंडिविजुअली सारे फंक्शंस को पढ़ते जाते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सारे फंक्शंस को कॉपी में आपको ड्रॉ भी करना है, पहले मैं एकदम एक बार में समझा देती हूँ कि कैसे ड्रॉ हुआ है। ओके, सबसे पहला है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। लेट मी शेयर, आप लोग बस मेरे को नेम एक बार बताते जाइएगा, फर्स्ट सेकंड क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन में जैसे आपने देखा कि भाई आपको कैसा मिल रहा है, आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आइडेंटिटी फंक्शन पहले दिखता कैसा है, किस फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में। तो फंक्शन के फॉर्म में आपका आइडेंटिटी फंक्शन दिखता है इस तरीके से, fx इज इक्वल्स टू x, या फिर आप इसको बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं सबसे पहले, तो क्योंकि आप लोग 9th क्लास से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो, फिर अपन अब आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे तो फिर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आज की क्लास में एक दो फंक्शन कवर हो पाएंगे, फिर बाकी अपन कल की क्लास में करेंगे। x की वैल्यूज कुछ पुट करूंगी, अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज मिलेगी। तो मैंने पहले रख दिया -1, फिर मैंने रखा 0, फिर मैंने रखा 1, फिर 2। तो आपने देखा कि भाई आपको सेम वैल्यू मिलेगी। वाई सो, बिकॉज योर y इज इक्वल टू x, या फिर आपके fx की वैल्यू भी x ही है। आप जो भी वैल्यू x रख रहे हो वही सेम y मिलेगा। अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे y एक्सिस बनाया, यहाँ पे बना दिया x एक्सिस। ठीक है, सारे नंबर्स को लिख दीजिए। ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ 2 है, इधर कहीं पे आपको मिलेगा -1, और इस तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी नीचे तरफ भी। अब आप क्या कीजिए, उन पॉइंट्स को मैच कराइए जो जो आपने लिया है। तो -1 के पास -1 यहाँ कहीं पे आप सर्कल कर दीजिए। 0 पे कितना मिला है 0, 1 पे कितना मिला है 1, और 2 पे कितना मिला है मेरे को 2। पकड़ के तीनों को मिला दो, चारों को मतलब। तो आप देख रहे हैं यू गॉट अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये क्या बना, देखो इट इज अ लीनियर फंक्शन, इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, विच पासिस थ्रू ओरिजिन। इसका एक और स्पेसिफिकेशन है कि ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है इसका 45 डिग्री, बट वो अभी समझ नहीं आएगा, वो कब समझ में आएगा जब हम लोग लाइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि ये 45 डिग्री ही कैसे आ गया। ओके, so this is the all information about your identity function, how it look like, how it can be drawn, and what is the property of this function. just make this figure in your copy. मैंने बोला आज कुछ अपन फंक्शंस कवर करेंगे डायग्राम में, है ना। बाकी अपना बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो रेंज और डोमेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले अपन फंक्शंस को समझेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, फिर अपन वहां पे आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। हो गया, ये ड्रॉ कीजिए फटाफट। ओके, now let me check the second function. The second function is constant function. क्या है, constant function। चलो भाई अब constant function अपन लिखे, यहीं पे बना देती हूँ। Second is constant function. Constant function। मंदिर की आवाज सुनाई दे रही है, घर के पास मंदिर है,
आज सावन का सोमवार है ना, तो पूजा हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट इतनी सुबह सुबह हर दिन पूजा होती रहती है ना। कांस्टेंट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय fx is equals to some constant value. It can be represented by a, it can be represented by c, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो लेट मी टेल यू ये कांस्टेंट वैल्यू होती क्या है बेटा। ये कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2 बोल दोगे तो 2 को आप कभी 3 लिख सकते हो क्या? नहीं ना, 2 तो 2 ही है। आपने मेरे से 100 रुपीज क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बोलूंगी कि भाई तुम मेरे को 200 वापस कर दो, तो तुम बोलोगे मैम मैं तो आपसे 100 रुपीज ही बोरो करी थी। तो वो एक फिक्स वैल्यू है ना, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आपने अभी बोरो किया, अभी मेरे को वापस भी करना है, तो आप 200 रुपए नहीं वापस करोगे, आप 100 ही रुपए मेरे को वापस करोगे। तो ये जो कांस्टेंट होता है, ये कोई भी नंबर है ना, या एनी फिक्स वैल्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एक्स वाई ये सब क्या होता है, ये सब वेरिएबल होता है। ये सब आप लोग 7th 8th क्लास में समझ चुके रहते हो। अब इस फिक्स वैल्यू को मान लो मेरे को ड्रॉ करना है, तो पहले अपन एक्सेस बनाएंगे, बनाते हैं। मैंने ऐसे एक्सेस बनाया इस तरीके से, ठीक है। और कुछ वैल्यूज दे देती हूँ मैं यहाँ पे। ये 0 है, सपोज इधर -1 किया मैंने, ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5। आप भी कितने भी वैल्यूज बना सकते हो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। इधर भी कुछ बना देते हैं भाई, -1 -2। सपोज इसी में मेरे को ड्रॉ करना है fx इज इक्वल्स टू 4। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया भाई। क्यों कांस्टेंट फंक्शन? आप देखिए देयर इज नो वेरिएबल, 4 के साथ में देयर इज नो x, ठीक है। मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, आप x की 1000 वैल्यू चेंज कर लो, आपको हमेशा कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो आप देखिए, पहले समझना इसको ना। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ना। 4 हम, आप यहाँ पे 0 पुट करो, f(0) कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 रहेगा। आप f(1) पुट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा। x है ही नहीं यहाँ पे। तो जब आप 1 पुट करोगे तो भी ये 4 रहेगा, जब आप -1 पुट करोगे तो भी ये 4 रहेगा, 2 पुट करोगे तो भी ये 4 ही रहेगा। मतलब इन सबको अगर आप देखोगे तो आपका ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमेशा देखो कांस्टेंट वाली लाइन, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इंक्लिनेशन जैसे मैंने यहाँ 45 डिग्री बोला है, तो अपन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ से पूछूं कि भाई ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, तो सिंस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। देख लो, एकदम उसी के ऊपर लाके रख सकते हो आप, थोड़ा भी इंक्लाइंड नहीं है उससे, दूर है बस उससे, बट पैरेलल है। तो थीटा आप मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो 0 है। ये भी एक टाइप का लीनियर कांस्टेंट फंक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को डिस्कस किया है, बट हमारे पास में और भी काफी सारे फंक्शंस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली क्लास में। जैसे आप देख सकते हैं अपनी बुक में, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे आगे आएंगे तो देख लो, ये कुछ दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ यू जैसा, ठीक है। फिर ये देख रहे हो आप, एक क्यूबिक फंक्शन है एग्जाम्पल नंबर 14 में, तो टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ है। फिर आगे आगे देखो, ये कितना बढ़िया सुंदर फूल जैसा बन रहा है। ये कौन सा ग्राफ है, ये है आपका रैशनल फंक्शन का ग्राफ 1/x का, ठीक है। फिर ये आपका मॉडुलस फंक्शन, फिर ये आपका सिग्नम फंक्शन, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे। तो काफी सारे फंक्शंस अपन नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, ओके।